हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। एक्सेल के फॉर्मूला के सीरीज ट्रेनिंग के 12वें लेसन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फाइनेंशियल फॉर्मूला के आगे के फॉर्मूला सिखाऊंगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद ब्लैंक वर्कबुक लेते हैं। यहाँ पे हम हर बार की तरह हेडिंग बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग बना लिया, यहाँ से लेकर बी से लेकर मैंने सेलेक्ट कर लिया जे तक, और मैंने इसे मर्ज करा। मर्ज करने के बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्सेल फॉर्मूला विद सीरीज ट्रेनिंग, जिसमें हम सीख रहे हैं फिनेंशियल फॉर्मूला, फिनेंशियल फॉर्मूला सीरीज, और जिसका पार्ट है 09। ओके, और इसे हम मिडल में करते हैं। फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज कर लेते हैं, बोल्ड, फिलअप कलर और फ़ॉन्ट कलर। थोड़ा सा जूम बढ़ा लेते हैं यहाँ पे। आज जो हम फॉर्मूला सीखेंगे, मैंने जो पुराने जो फॉर्मूले बता रखे हैं, जो मैंने पहले बता रखे हैं, वो एकरेंट से लेकर मैंने बताया था आपको फाइनेंशियल में इस पीएमटी तक, ISPMT तक मैंने बता दिया है। ये सभी फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। और आज मैं आपको ये इस पीएमटी के आगे जो है एम ड्यूरेशन, MIRR, नॉमिनल, NPER और NPV 1 2 3 4 5 फॉर्मूले में आज आपको बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले सीरियल नंबर लिख लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा फॉर्मूलाज। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा डिस्क्रिप्शंस, और सीरियल नंबर में मैंने 1 2 3 4 5 लिख लिया। 1 2 3 4 5। फॉर्मूलाज में पहला जो फॉर्मूला था वो हमारा था एम ड्यूरेशन, MIRR, नॉमिनल, मतलब है एम ड्यूरेशन, फिर है MIRR, फिर है नॉमिनल। उसके बाद है जो फॉर्मूला NPER, NPV, मतलब NPER और NPV फॉर्मूला। तो ये हमारे फॉर्मूला हो गए, और इसका मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख लेता हूँ। तो जो पहला वाला एम ड्यूरेशन है, इसका क्या यूज होता है? ये करता है कैलकुलेट मॉडिफाइड ड्यूरेशन, मतलब कैलकुलेट मॉडिफाई ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड अमाउंट। बॉन्ड अमाउंट का मॉडिफाइड ड्यूरेशन कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। MIRR क्या है? ये है मॉडिफाई इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट रेट, मॉडिफाई इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न्स, इंटरेस्ट रेट रिटर्न को मॉडिफाई करने के लिए। नेक्स्ट आता है नॉमिनल। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट गिवन इफेक्टिव रेट ऑफ ईयर। एक तरह से ईयरली रेट का नॉमिनल निकालने के लिए होता है ये। अगला है NPR, ये है टोटल नंबर ऑफ पेमेंट निकालने के लिए। टोटल नंबर ऑफ पेमेंट निकालने के लिए। और ये है आपका NPV है, कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू को, नेट कैलकुलेट
नेट प्रेजेंट वैल्यू, कैलकुलेट ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें इन कामों में आएंगी और मैं एक एक करके अब आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। इसे मैं इसे ऑल बॉर्डर, सेंटर और फिलअप, इसका कलर मर्ज और फ़ॉन्ट कलर रख लेता हूँ। तो ये हमारा डेटा हो गया। अब मैं यहाँ पे एक हेडिंग तैयार करूँगा। तो मैंने हेडिंग यहाँ से यहाँ तक हम जे तक तैयार करेंगे। अब मैं इसमें जो एम ड्यूरेशन है वगैरह वगैरह जो फॉर्मूले हैं वो लगा के दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसे सिलेक्शन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं मर्ज करता हूँ। पहला मैंने यहाँ पे लिखा एम ड्यूरेशन फॉर्मूला। एम ड्यूरेशन फॉर्मूले के लिए मैंने यहाँ पे एक हेडिंग तैयार कर लिया। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं स्टार्ट डेट, START, स्टार्ट डेट। फिर मैं यहाँ पे डालता हूँ इंड डेट। फिर मैं यहाँ पे डालता हूँ एनुअल रेट। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला एनुअल। फिर उसके बाद मैंने डाला इंस्टॉलमेंट टाइप। फिर उसके बाद डाला टर्म्स। फिर उसके बाद डाला फॉर्मूला। फिर उसके बाद डाला मैनुअल। ये हमारी हेडिंग हो गई। अब एक सब हेडिंग डालेंगे। यहाँ पे हम डालते हैं सेटलमेंट। फिर यहाँ पे हम डालते हैं मैच्योरिटी। उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं कूपन्स। फिर यहाँ पे हम डालते हैं यील्ड, YIELD। फिर यहाँ पे हम डालते हैं फ्रीक्वेंसी। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं बेसिस। फिर हम यहाँ पे डालते हैं एम ड्यूरेशन। फिर यहाँ पे भी एम ड्यूरेशन। इन सभी को सेलेक्ट करके यहाँ पे हम ऑटो फिट कॉलम विथ पे क्लिक कर लेते हैं और इस हेडिंग को भी हम कलर कर लेते हैं यहाँ से कुछ इस तरीके से, और इस हेडिंग को भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये बार बार आ रहा है, इससे हम हटा लेते हैं अभी फ़िलहाल, एग्जिट। अब सेटलमेंट आ रहा है तो यहाँ पे मैंने डाला कि स्टार्ट डेट। अगर मान लीजिए इस एम ड्यूरेशन फॉर्मूले का यूज करना है तो आप कब करेंगे? इस फॉर्मूले का यूज हम लोग यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखे हैं पैसा, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रखे हैं, कमोडिटी आदि में अमाउंट लगा रखा है आपने, तो एक मार्केट का होता है स्टार्ट डेट और एक होता है एंड डेट। मतलब मार्केट में आपने पैसा कब से कब तक के लिए लगाया है और उस पर कितना एनुअल रेट लगेगा और एनुअली आपको कितना उसका बेनिफिट मिलेगा। मतलब ये तो है कि 5 सालों में, और ये होता है कि हर साल कितना एनुअली आपको बेनिफिट मिलेगा। ये फ्रीक्वेंसी होता है कि आपको किस हिसाब से आपको मतलब इंस्टॉलमेंट पे करना है। ये टर्म्स बेसिस है और ये एम ड्यूरेशन फार्मूला है। तो इसमें हम पहले फार्मूले के हिसाब से एक डेटा तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे डाला 1 जनवरी 2018, ये मैंने माना और मैंने यहाँ पे कंट्रोल D करके फिलअप कर लिया। अब मैच्योरिटी डेट, मान लीजिए 1 जनवरी 2018 में हमने एक बिजनेस में या मार्केट में हमने पैसे लगाए और जिसकी मैच्योरिटी डेट है सपोज है 31 दिसंबर 2022, मतलब 5 सालों के लिए। तो मैं 31 दिसंबर 2022 तक मैंने यहाँ डाल दिया। कूपन जो है वो एनुअल रेट है,
तो एनुअल रेट आपका क्या है, तो मान लीजिए एनुअल रेट है 2%, 2% मैंने माना और मैंने 2% ही यहाँ पे फिलअप कर लिया। अब ये जो यील्ड है, प्राप्ति है, ये मान लीजिए आपको 3% के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा अगर आप पूरा 5 सालों के बाद अगर आप पैसा निकालते हैं, तो बीच में निकालते हैं तो 2% के हिसाब से। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आता है, फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे डाला 1, 2, 4, जिसके बारे में मैं अभी डिटेल में समझाऊंगा, और यहाँ पे मैं 3 डालता हूँ, इसके बारे में अभी समझाता हूँ मैं। अब मैं सबसे पहले इसे सिलेक्शन करके मैंने इसे ऑल बॉर्डर कर लिया। एम ड्यूरेशन फॉर्मूला चलाना है, इक्वल एम ड्यूरेशन और ब्रैकेट। अब यहाँ पे कह रहा है सेटलमेंट डेट, मतलब जब आपने इस मार्केट में पैसा लगाया वो डेट, कॉमा, फिर कह रहा है मेच्योरिटी डेट, मतलब जब आपके मार्केट में जो इंड डेट है, जो मेच्योरिटी डेट है, जब आपका मार्केट में जो पैसा जो लगाया हुआ है उसका जो इंड डेट है वो सिलेक्ट करना है, मेच्योरिटी डेट। उसके बाद कह रहा है कि कूपन, कूपन मतलब एनुअल रेट है आपका 2%, और जो यील्ड है वो प्राप्ति होगी 3% के बाद इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। अब ये कह रहा है कि आप जो इंस्टॉलमेंट है वो आप एनुअली साल में 1 बार पे करेंगे मार्केट में, या साल में 2 बार पे करते हैं, या तो साल में 4 बार, मतलब एनुअली, सेमी एनुअल और क्वार्टरली। तो मैंने पहला वाला एनुअली लिया है, कॉमा लगाया। अब कह रहा है कि यदि एक साल में 360 दिन होते हैं और 30 दिन का एक महीना, ये कह रहा है वही एक्चुअल मतलब 30 360, ये कह रहा है 30 360। तीसरे नंबर पे जो है वो इंडियन के हिसाब से है, तो इसमें कह रहा है कि 30 दिन का एक महीना लेकिन 365 दिन का एक साल। तो यहाँ पे मैंने 365 दिन का एक साल मतलब तीसरा नंबर मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद करके एंटर करा, तो ये आपका एम ड्यूरेशन निकल गया। अब यहाँ पे दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल एम ड्यूरेशन और उसके बाद एम ड्यूरेशन के बाद मैंने सेटलमेंट डेट किला सिलेक्ट किया, कॉमा, मेच्योरिटी डेट, फिर कूपन, फिर यील्ड, फिर फ्रीक्वेंसी सेमी एनुअल, फिर उसके बाद बेसिस में थर्ड, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो ये आपका निकल गया सेमी एनुअल में, ये एनुअली में, और ये क्वार्टरली कब निकालते हैं, इक्वल एम ड्यूरेशन, उसके बाद सेटलमेंट, फिर उसके बाद मेच्योरिटी, फिर उसके बाद कूपन, फिर उसके बाद यील्ड, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद बेसिस, और ब्रैकेट बंद करते हैं और एंटर। तो ये आपका आ गया एनुअल, ये आ गया आपका सेमी एनुअल ड्यूरेशन, और ये हो गया आपका क्वार्टरली। अब मैं यहाँ पे दोबारा यही चीज़ निकालता हूँ, इक्वल एम ड्यूरेशन, उसके बाद सेटलमेंट, जो मार्केट में पैसा लगाया कब, मार्केट से पैसा कब निकालना है, एनुअल रेट क्या होगा, पूरे 5 सालों के बाद कितने % की प्राप्ति होगी, फ्रीक्वेंसी अगर आप इसे एनुअली जमा करते हैं, और कॉमा लगा के बेसिस पे क्लिक करा, मतलब आप 365 दिन का एक साल। तो ये आपका निकल गया एम ड्यूरेशन। अब मैं इसे ही ड्रैग कर लेता हूँ जल्दी करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे एम ड्यूरेशन में जब हम निकाले तो यहाँ पे एम ड्यूरेशन निकल गया है, लेकिन ये आपको सही से समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इसे सेलेक्ट करके अगर मैनुअली वाले को यहाँ पे नंबर पे क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे निकल के आ गया कि 4 साल 66 दिन अगर एनुअली जमा करते हैं तो इसके अंतराल में आपको जमा करना होगा पेमेंट, और 4 साल 70 दिन मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर आप जमा करते हैं आप सेमी एनुअल के, तो उसके गैपिंग में होगा, और 4 साल 73 दिन आता है निकल के 5 सालों में अगर आप क्वार्टरली जमा करते हैं। और इसे ही आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे इसे आप 5 से, इसे आप 5 से, इसे आप 5 से, अगर आप इसे आप डिवाइड कर देते तो आपका निकल के आ जाएगा आपका जो पे वाला डे है। तो ये आपका एम ड्यूरेशन फार्मूला निकला। अब एम ड्यूरेशन फार्मूले के बाद आता है MIRR फार्मूला, तो इसके लिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ MIRR। अब यहाँ पे मुझे MIRR फार्मूला चलाने के लिए भी एक मुझे डेटा तैयार करना होगा, तो मैं यहाँ पे एक डेटा तैयार कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ MIRR फार्मूले के लिए ईयर के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ डाटा के बाद यहाँ पे लिखता हूँ
सब्सक्रिप्शन, और ईयर में मैंने यहाँ पे डाला सपोज डेट 0, 1, 2, 3, 4, 5, और मैंने यहाँ पे माना कि यहाँ पे मैंने माइनस 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट करें। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इन्वेस्ट अमाउंट, ये हमारा इन्वेस्ट अमाउंट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हमें जो रिटर्न्स प्राप्त हुए ईयरली के हिसाब से, पहले साल हमें 39,000 रुपये रिटर्न प्राप्त हुए, फिर उसके बाद हमें 30,000 रिटर्न हुए, फिर हमें 21,000 रिटर्न हुए, फिर हमें 37,000 हुए रिटर्न, फिर हमें हुए सपोज डेट 46,000। अब यहाँ पे ये हुआ हमारा फर्स्ट ईयर रिटर्न, फिर यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड ईयर रिटर्न, और इसी तरीके से थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर आ गया। अब हम इसे सिलेक्ट करते हैं, इसे हम हेडिंग बना लेते हैं और इसे सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया डेटा तैयार। अब हमने यहाँ पे ये दिखाया कि हमने किसी बिजनेस में हमने 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट किए, जिसमें से पहले जो साल है वो आपको रिटर्न हुआ 39,000, फिर सेकंड है रिटर्न इतना, फिर फोर्थ है ये, फिर फिफ्थ है ये, इस हिसाब से आपका रिटर्न हुआ है। अब यहाँ पे हमने एक डेटा तैयार करा कि इन्वेस्ट जो आपका अमाउंट था वो कितना था। तो हमारा इन्वेस्ट अमाउंट कितना था, 1,20,000 रुपये। अच्छा जी, उसके बाद है फिनांस, जो आपका जो फाइनेंस है, फाइनेंस अगर रेट देखा जाए तो फाइनेंस रेट हमने माना कि 0.1% आपका फाइनेंस रेट है, जो अगर एक साल तक अगर हम देखते हैं तो एक साल में री इन्वेस्ट रेट अगर हम निकालते हैं तो हमारा 12% निकल के जाएगा, मतलब हमारा 0.12% हमारा इंटरेस्ट रेट निकलेगा। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप विदाउट इंटरेस्ट रेट के आपको ये इसका एक मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देखना है, तो आप इंटरनल ऑफ रेट रिटर्न देखने के लिए एक फार्मूला होता है अलग से MIRR के अलावा, तो वो होता है हमारा IRR फार्मूला, जो मैंने आपको पिछले में मतलब वीडियो मैंने बताया था, और जो आज हम जानेंगे वो MIRR जानेंगे। तो IRR फार्मूले के थ्रू हम देखेंगे कि हमारा कितना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकल के आता है। तो इक्वल IRR फार्मूला लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, वैल्यू जो है वो हमारी यहाँ से लेकर जो हमारा इन्वेस्ट अमाउंट से लेकर 5 सालों तक का वैल्यू है वो हम सिलेक्ट करेंगे, और ब्रैकेट बंद करके एंटर करते हैं तो हमें इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमें मिल जाएगा, एक तरह से इंटरेस्ट रेट कि कितने % इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग हमें वापस जो अमाउंट है वो मिल रहा है। तो यहाँ पे निकल के आ गया 13%। अब इसी को हम MIRR फार्मूले से जानते हैं, तो इक्वल MIRR फार्मूला हम चलाते हैं, और यदि हमारी यही वैल्यू निकल के आती है तो इसका मतलब जो हमने ये फाइनेंस रेट हमने माना है कि 1% है, 1% से तो कम जाएगा नहीं, और मैक्सिमम एक साल में 12%, तो यही निकल के आना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा ये आंसर ठीक होगा। तो जो वैल्यू है, वैल्यू में हम ये इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, और जो फाइनेंशियल रेट है वो हमारा ये है 0.1%, और री इन्वेस्टमेंट रेट हमारा ये है 0.12% एक साल में, और ब्रैकेट बंद करके जब हम एंटर करेंगे तो हमें 13% प्राप्त होना चाहिए, और ये हमारा प्राप्त हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा अमाउंट है, ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये हमारा एकदम ठीक है। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं आप MIRR फार्मूला। और जो मॉडिफाई इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न्स जो हमने निकाला, रिटर्न्स R की कमी थी, तो ये हमने देख लिया। अब नॉमिनल हम निकालते हैं। नॉमिनल के लिए कैसे निकालना है, इसे आपको कॉपी करना है, ये भी एक तरह से फाइनेंस फार्मूला है, सिंपल पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं नॉमिनल, NOMINAL। अब नॉमिनल फार्मूले के लिए भी हमें एक डेटा तैयार करना होगा, तो मैंने नॉमिनल फार्मूले के लिए यहाँ पे सपोज लिख लिया SR
नंबर, और यहाँ पे हमने लिखा ईयरली इंटरेस्ट, और उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा पर ईयर। फिर हमने यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग में हमने यहाँ पे लिखा फॉर्मूला। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा मैनुअल, कि हम मैनुअली निकालेंगे। और यहाँ पे हम लिखते हैं इफेक्ट रेट। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं NPER वाई, नंबर ऑफ पेमेंट जो होता है हमारा पर ईयर। और यहाँ पे आपका आता है नॉमिनल, और यहाँ पे भी हम नॉमिनल लिख लेते हैं, नॉमिनल। अब इसे हम सेलेक्ट करते हैं, इस एरिया को। इस तरीके से कुछ, और इस वाले एरिया को हम अलग कलर में सेट कर लेते हैं। तो ये हमारा एक डेटा तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम सीरियल नंबर में रखते हैं 1 2 3 माना कि, और जो इफेक्ट रेट्स है हमारे वो हैं हमारे मान लीजिए 7%, 5% और 9%। और हमें 5 ईयर तक हमें क्या कहते हैं इंस्टॉलमेंट पे करनी है इस परसेंट के अकॉर्डिंग। तो हमें नॉमिनल निकालना है। तो नॉमिनल निकालने के लिए है इक्वल NOMI नॉमिनल, और यहाँ पे कह रहा है इफेक्ट रेट आपका 7% है, कॉमा लगाते हैं। और 5 सालों तक हमें पे करना है। तो 5 ईयर सिलेक्शन करा, ब्रैकेट बंद करके जब एंटर करेंगे तो ये नॉमिनल निकल गया। अब 5% के अकॉर्डिंग देखते हैं, इक्वल नॉमिनल और इफेक्ट जो रेट है वो, कॉमा NPERY सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट बंद करके एंटर करते हैं। ऐसे ही इक्वल MONI नॉमिनल लिखते हैं, इफेक्ट रेट कॉमा टोटल NPERY और एंटर। तो ये हमारे निकल के आ गए हैं नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। अब हम इसे मैनुअली निकालते हैं, इक्वल NOMINAL नॉमिनल, इफेक्ट रेट कॉमा NPERY और ब्रैकेट बंद करेंगे एंटर, और इसे ही हम ड्रैग कर लेते हैं, ऑल बॉर्डर कर लेते हैं। तो ये दोनों देखो एक तरह से सेम एज ही निकल के आए हैं। वैसे हम जो नॉमिनल फार्मूला है, इस फार्मूले का हम यूज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को पता करने के लिए, मतलब एक तरह से मैनुअल परसेंटेज पता करने के लिए हम करते हैं कि अगर हम 5 सालों तक इस इफेक्ट रेट के अकॉर्डिंग हम कोई चीज़ पे कर रहे हैं, तो हम मतलब 5 सालों में कितना होगा, एक नॉमिनल निकाला जाए कि नॉमिनल वैल्यू। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके ये जो परसेंटेज है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा कि 5 सालों तक अगर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट देखा जाए तो 6.81% होगा, इसका आपका निकलेगा 4.90% और इसका निकलेगा 8.69%। तो ये आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जानने के लिए है कि आप किस तरीके से नॉमिनल इंटरेस्ट रेट निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इससे अगला जो फॉर्मूला है वो है NPER नंबर ऑफ पेमेंट जानने के लिए। इसके लिए भी मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो इसका यूज हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ NPER। वैसे ये फॉर्मूले थोड़े से हार्ड हैं, फाइनेंशियल के हैं। अगर आप फाइनेंस मतलब एक तरह से मान लीजिए फाइनेंस के फील्ड में, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा आप कि मैं समझा क्या रहा हूँ। तो यहाँ पे सीरियल नंबर है, तो यहाँ सबसे पहले हम सीरियल नंबर डाल लेते हैं, SR नंबर। और यहाँ पे मैं यहाँ पे डालता हूँ PV मतलब प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ पे हम डालते हैं रेट। उसके बाद हम लिखते हैं PMT, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं NPER। अब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू है, इसे मैं लिख लेता हूँ एक तरह से आपको समझाने के लिए कि लोन अमाउंट आपका हो गया।
या लोन अमाउंट या लोन वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं। तो अमाउंट थोड़ा बड़ा हो गया, मैंने वैल्यू लिख लिया, लोन वैल्यू। और जो रेट है तो रेट हमारा इंटरेस्ट रेट होगा, तो इंटरेस्ट रेट मैंने लिख लिया। ऐसी जो पीएमटी है वो आपका एक तरह से मंथली पे होता है, वो पीएमटी होता है, मंथली जो पे आप करते हैं। उसके बाद एनपीईआर है, ये आपका नेट पीरियड होता है, ओके। और उसके बाद मैंने इससे सिलेक्शन करा, इसे भी मैं कुछ इस तरीके से, और ऐसे ही मैं इसे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जो ये वाला है इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ इस तरीके से। तो ये आपकी एक हेडिंग तैयार हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लेता हूँ 1 2 3 माना कि, और जो लोन अमाउंट है वो मैंने माना कि हमने लिया, सपोज डैट हमने लिया, लोन ले लेते हैं हम, मान लीजिए हमने लिया 15 लाख का लोन, 15 1 2 3 4 5, 15 1 2 3 4 5। तो हमने 15 लाख का लोन लिया और इंटरेस्ट रेट जो है इसमें 5% का इंटरेस्ट रेट लगा हमारा, ओके। और मंथली पे हमने माना कि अगर हम 12,000 रुपये पे करते हैं मंथली, तो हमें कितने दिन कितनी किस्त बनेगी। यदि हम 15,000 रुपये पे करते हैं पर मंथ तो कितनी किस्त बनेगी। और यदि हम सपोज डैट 16,000 रुपये पे करते हैं तो कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी। तो एनपीआर होता है कि इतना लोन लिया हमने, इतने परसेंट पे और इतना मंथली पे करते हैं, तो ये कितने महीने हमें पे करने पड़ेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पेमेंट जानने के लिए, नेट पीरियड जानने के लिए हम एनपीआर फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो हम चलाएंगे इक्वल एनपीआर ब्रैकेट, उसके बाद रेट पूछ रहा है, रेट हमारा 5% है जिसे हम डिवाइड कर देंगे 12 से, कॉमा, फिर आपसे पूछ रहा है पीएमटी मतलब मंथली पे, तो हमने इसे सिलेक्ट किया, कॉमा, प्रेजेंट वैल्यू हमारी 15 लाख है, हमने इसे सिलेक्ट करा, कॉमा, फ्यूचर वैल्यू कुछ नहीं है तो नहीं देखना चाहते या नहीं डालना चाहते तो इसे कॉमा लगा के हटा दीजिए। अब यहाँ पे कह रहा है एंड ऑफ पीरियड, बिगिनिंग ऑफ पीरियड, तो एंड ऑफ पीरियड हमने 0 लिखा, ब्रैकेट बंद करा और एंटर कर दिया, तो ये हमारा निकल के आ गया। इसी तरीके से हम इससे अगला निकालते हैं नेट पीरियड। थोड़ा सा कुछ कमी रहेगी लग रहा है, आई थिंक। यहाँ पे हम अगर लिखते हैं एक, रुकिए क्या था इसमें, एंड ऑफ पीरियड, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, तो ये हमारा बिगिनिंग ऑफ द पीरियड से लेते हैं हम 1 से। अब ऐसे ही दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल, फिर हमने यहाँ पे क्लिक करा, क्या, एनपीईआर ब्रैकेट लगाया, रेट है हमारा 5% स्लैश 12, कॉमा, जो प्रेजेंट पीएमटी वैल्यू है वो 15,000 है, कॉमा, एफईवी वैल्यू वो पीवी वैल्यू हमारी ये है, कॉमा, एफईवी वैल्यू कुछ नहीं है, कॉमा लगाया, बंद दबाया, ब्रैकेट बंद दबाया, एंटर। फिर ऐसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, इक्वल एनपीईआर ब्रैकेट, रेट जो है हमारा 5% स्लैश 12, कॉमा, पीएमटी वैल्यू पर मंथ की किस्त ये है, और प्रेजेंट वैल्यू हमारी ये है जो लोन अमाउंट है, पीवी एफवी कुछ नहीं देखना, और टाइप में 1 डाला, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये जो हमारा निकल के आया है, तो इसे हम थोड़ा सा यहाँ से कम कर लेते हैं ऐसे। तो ये हमारी हो गई, अगर हम मान लीजिए 12,000 रुपये पे करते हैं तो हमारी 100 इंस्टॉलमेंट बनेगी। अगर हम इसे 15,000 रुपये पे करते हैं तो हमारी 83 इंस्टॉलमेंट बनेगी। और अगर हम 16,000 रुपये प्रति माह पे करते हैं 5% के इंटरेस्ट रेट से 1.5 लाख पे, तो हमारी 79 बनेगी। अगर मान लीजिए देखिए 12,000 है, मैं अगर इसे भी 16,000 करता हूँ, यहाँ 16,000, तो देखिए 79 ही यहाँ पे भी आ जाएगा, मतलब 79 इंस्टॉलमेंट बनेगी। तो ये हमारा टोटल इंस्टॉलमेंट निकाल के दिखाता है कि कितना इंस्टॉलमेंट आपको पे करना है। तो ऐसे जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैं 15 लाख है
तो मैं यहाँ पे अगर 1 लाख डालता हूँ, 1 1 2 3 4 5, 1 लाख है और 5% के इंटरेस्ट से 16,000 रुपये पर मंथ पे करते हैं तो 6 इंस्टॉलमेंट बनेगी। और अगर मैं इसे 12,000 रुपये पर मंथ पे करता हूँ तो हमारी 8 इंस्टॉलमेंट बनेगी। क्लियर? तो ये कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी वो आपका निकाल के दिखाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा एनपीआर वैल्यू क्या होता है। एनपीआर होता है कि टोटल आपकी किस्त निकाल के दिखाएगा कि आपने कितना लोन लिया, कितना इंटरेस्ट है और आप मंथली कितना पे करते हैं, तो आपको कितने इंस्टॉलमेंट आपकी बनेगी इस पे के हिसाब से। ओके, अब अगला आता है। अगला हम निकालते हैं, कॉपी करते हैं, मैं यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर लेता हूँ। और अगला है मेरा एनपीवी, तो मैं एनपीवी फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेता हूँ। एनपीवी इसका मतलब होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहले ईयर, ईयर के बाद यहाँ पे मैंने लिखा डाटा, डाटा के बाद मैंने यहाँ पे लिखा डिस्क्रिप्शंस, और ईयर में मैंने यहाँ पे डाला 0, ऐसी मैं यहाँ पे 1 2 और मैं इसे नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ 5 सालों तक एक नॉर्मली। और यहाँ पे मैंने माना कि मैंने जो इन्वेस्ट किया अमाउंट वो मैंने किया 1 लाख रुपए, तो 1 1 2 3 4 5 1 लाख रुपए, और मुझे 25,000 रुपये के रिटर्न प्राप्त हो रहे हैं। कहाँ तक? 5 सालों तक। और डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे डालता हूँ इन्वेस्ट अमाउंट, और यहाँ पे मैंने डाला फर्स्ट ईयर रिटर्न, और ऐसे यहाँ पे सेकंड ईयर रिटर्न, और यहाँ 5th ईयर तक पूरा निकल गया ऐसे ही। तो इसे ही मैं बॉर्डर बना लेता हूँ इस तरीके से। तो ये हमारा एक डेटा तैयार हो गया है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें, यहाँ पे मैंने लिखा इन्वेस्ट अमाउंट आपका कितना है, इन्वेस्ट अमाउंट आपका कितना है वो यहाँ पे डालना है। तो मेरा है 1 1 2 3 4 5 1 लाख रुपए। और डिस्काउंट रेट DISCOUNT, डिस्काउंट रेट एक हमने यहाँ पे माना कि हमें डिस्काउंट रेट जो है वो हमें 4% मिला है। और एनपीवी हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू जाननी है, तो ये हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हम निकालते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इक्वल निकालने का एनपीवी ब्रैकेट, उसके बाद रेट पूछ रहा है तो रेट पे हम क्या करेंगे, हम 4% रेट पे क्लिक करेंगे, स्लैश डिवाइड करेंगे 12 से, कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद आपका रिटर्न 1 ईयर से लेकर 5 ईयर तक का जो रिटर्न एरिया है वो सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट को हम बंद करेंगे, प्लस जो ये नेगेटिव वैल्यू है ये आप इस पे इन्वेस्ट अमाउंट पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं तो आपको क्या नेट प्रेजेंट वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी हमारी वो हम यहाँ पे देखते हैं। हमारा आ गया 23,007, ये आपका हो गया है 23,759 रुपये 66 पैसे। तो ये आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई है। इसी जगह अगर हम 5% हमारा इंटरेस्ट होता तो हमारा ये आपका हो जाता 23,452 रुपये 57 पैसे, और जैसे हमने 4 करा तो 23,759 रुपये 66 पैसे। तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू को निकालने के लिए है, किस तरीके से आप नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट के रिटर्न के अकॉर्डिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा, प्रैक्टिस करके। और किसी भी प्रकार की दिक्कतें परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।